अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैड न्यूज़ है लेकिन इससे कुछ गुड भी निकालेंगे और आपको बताते हैं कि जो यूके होम सेक्रेटरी है उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूके जो गवर्नमेंट है वो 2023 में जो नेक्स्ट ईयर है ये वाला, इसमें वो प्लान कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स यूके में बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स कम यूके के अंदर आए। तो उसके लिए पहले भी उनकी प्लानिंग चल रही थी, तो अभी जो इन्होंने प्लान बताया है कि हमारा ये प्लान है, हम ये करने जा रहे हैं, उसमें दो चीज़ें जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स यूके में पहले आते थे ना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी पे, या फिर ग्रेजुएट में भी आते थे। मतलब बैचलर मास्टर में जब भी आप लोग आते हैं तो उसमें आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको 2 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता था और उस 2 इयर्स में फिर आपने क्या करना था, अपनी जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड आपने कोई जॉब सर्च करनी होती थी। वैसे तो उस 2 इयर्स के अंदर कोई भी स्पॉन्सर जॉब अगर आपको मिल जाती थी फिर आप यूके में लॉन्ग स्टे भी कर सकते हैं। मतलब आप जितना मर्जी ऐसा रहना चाहिए फिर रह सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी जॉब कौन सी है। लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि भाई ये जो 2 इयर्स का वर्क परमिट था इसको हम 6 मंथ्स का वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो लोग अभी आ जाएंगे ना, जो अभी यूके में नहीं आए, जिन लोगों ने अभी आना है जनवरी में या मार्च अप्रैल में तक, क्योंकि अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट शुरू नहीं हुआ, तो उनको 2 इयर्स का ही मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनको भी 2 इयर्स का मिलेगा। तो ये अभी प्लान है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये एक किस्म की न्यूज़ है, प्लान है जो कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये नेक्स्ट प्लान है। इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, जो वर्क परमिट है अब 2 इयर्स का नहीं मिला करेगा, वो 6 मंथ्स का मिलेगा। हाँ, और अगर आप इसी 6 मंथ्स के अंदर आप कोई जॉब सर्च कर लेते हैं, कोई स्पॉन्सर जॉब सर्च कर लेते हैं, कोई यूरोप में जॉब सर्च कर लेते हैं, तो फिर जो है ना फिर आपको स्टे मिल सकता है यूके में। तो इसी तरह जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगने लगी है। उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि जिनकी डिग्री रिसर्च बेस्ड नहीं है वो डिपेंडेंट पे नहीं आ सकते उनके साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर है 1 ईयर वाला तो उस पर आप नहीं आ सकेंगे। इसी तरह जो लो क्वालिटी डिग्रीज़ हैं उनको स्पॉन्सर अलाउ ही नहीं किया जाएगा। यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जिन डिग्रीज़ के ऊपर अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको स्पॉन्सर ही नहीं कर सकेंगी। लेकिन फिर वही बात है कि कौन सी डिग्रीज लो क्वालिटीज़ है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी, इनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ एक प्लान है जो पेश किया गया है, तो इसलिए जिन लोगों ने मई इंटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है मेरे ख्याल से उनके लिए कोई ऐसी खास रिस्ट्रिक्शन मई तक मुश्किल ही लगे। लेकिन जो सितंबर में आएंगे 2023 में, डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। लेकिन स्टिल अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ आना चाहते हैं तो फिर आपको किसी हाई क्वालिटी डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और रिसर्च बेस्ड डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा। मास्टर्स भी रिसर्च का होता है, लेकिन जो पीएचडी कोर्सेज होते हैं डेफिनेटली वो तो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ ही सकते हैं, उनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। लेकिन इस सब में अच्छी बात यह है कि भाई डिपेंडेंट वीज़ा या फिर जो स्टडी वीज़ा है वो बिल्कुल भी बैन या बंद नहीं हुआ। उसमें काफ़ी सारी जो फिल्टर्स हैं वो तो लग गए हैं, डेफिनेटली वो लगने भी चाहिए थे मेरे ख्याल से। उसकी रीज़न ये है कि अभी इस टाइम यूके की जो जॉब मार्केट है, जो कंडीशन है वो काफ़ी वर्स हो गई भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं और जॉब्स जो है वो लोगों को नहीं मिल रही। तो इस टाइम मेरे ख्याल से यूके में आना जो है वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। जो लोग भी यूके में आना चाहते हैं मेरे ख्याल से अब आपको मूव करना चाहिए डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उनकी तरफ ट्राई ज़्यादा करनी चाहिए। यूके में अब क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो चुकी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, 2-2 महीने से फ्री बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। श्योर, स्ट्रगल तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो भाई ये रियलिटी है, इससे अब निगेट नहीं किया जा सकता। तो जो लोग ऑलरेडी यूके में भाई वो परेशान ना हो, उनके लिए कोई नया रूल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, उनको स्टिल 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?